हेलो फ्रेंड्स, आई एम पीयूष श्रीवास्तव। दोस्तों, आज अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी @फिजिक्स में फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेके आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, देखिए, अगर कहीं पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए कहीं भी, तो वो पॉजिटिव चार्ज अपने में से इलेक्ट्रिक लाइंस निकालता है। ये देखिए, ठीक, इन लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों, एक चीज याद रखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अपने में से लाइंस निकालता है, कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं निकालता। और सबसे जरूरी चीज ये होती है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। चार्ज जितना बड़ा होगा, नंबर ऑफ लाइंस भी उतनी ज्यादा होगी। मान लो 10 कूलम का चार्ज 50 लाइन निकाल रहा है, तो 20 कूलम का चार्ज 100 लाइंस निकालेगा। गॉट इट? तो इसके फॉर्मूला बन गया हमारे सामने। फॉर्मूला ये बना, Q1/Q2 इक्वल्स टू N1/N2। 10 कूलम का चार्ज 10 लाइन निकालेगा, तो 20 कूलम का चार्ज 20 लाइन। जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस होगी। और ये इलेक्ट्रिक लाइंस जितने रीजन में फैलेगी, एक रीजन से ज्यादा तो ये नहीं फैल सकती। जैसे मैं बाहर हूँ, मेरी साउंड, मेरी आवाज, ये भी एक दूरी से ज्यादा नहीं फैल सकती। एक दूरी के बाद ये सुनना बंद हो जाती है, क्योंकि जो वेव्स होती है उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। उसी तरीके से इन लाइन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो जितने रीजन में ये फेच करती है, उस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इस पूरे रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक लाइन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज निकालता है, और वो इलेक्ट्रिक लाइन जितने रीजन में फैलती है, उस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लीजिए आपके साथ। अब इन इलेक्ट्रिक लाइंस पे अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है। इंटेंसिटी का मतलब पावर, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के पावर की डायरेक्शन क्या है, ये उस पॉइंट पे बताता है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन represents electric field intensity। देखिए मेरे बच्चों, तीन चीजें हम समझ गए। पहली, पॉजिटिव चार्ज अपने में से लाइंस निकालता है, निगेटिव नहीं। ठीक है, जितनी ज्यादा लाइंस निकालेगा उतना स्ट्रॉन्ग वो चार्ज होगा। ठीक, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। वहां पे फॉर्मूला आ गया Q1/Q2 इक्वल्स टू N1/N2। अब ये लाइंस जिस रीजन में फैलेगी, उस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन लाइंस के ऊपर कहीं पे भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, किसी भी पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्या कभी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? क्या कभी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि जब वो इंटरसेक्ट करेंगी, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है ना,
दो कैसे हो सकती किसी पॉइंट पे, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव से, और कहाँ पे टर्मिनेट होती है? जाके नेगेटिव चार्ज। गॉट इट? कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। देख लीजिए एक बार, ठीक, पक्का। तो निकलती कहाँ से है इलेक्ट्रिक लाइंस? पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ पे होती है? जाके नेगेटिव चार्ज पे। गॉट इट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होती है, तो इसको कैपिटल ई से, ठीक। गॉट इट? आपके सामने क्लियर बच्चों? ओके, देख लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना बच्चा? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या ई, ये क्या होती है जिसकी डायरेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड होती है नेचर में। कैसी होती है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड इन नेचर। कैसा कर्व होता है? कोई स्पेसिफिक कर्व नहीं, बस कर्व होती है। और अगर दो चार्ज बहुत पास में होंगे तो फिर इलेक्ट्रिक लाइन स्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि किसी भी कर्व का स्मॉलर पोर्शन स्ट्रेट होता है। कोई बड़ा कर्व ले लीजिए, उसका छोटा पोर्शन कट करिए तो लगभग स्ट्रेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड। If two charges are very close to each other, then the lines are treated to be straight. तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए ये चार्ज रखा हुआ है, ये चारों ओर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो आप कहेंगे भाई चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस जिस रीजन में फैलती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं किस रीजन में पढ़ा सकता हूँ? अपने इस रूम में। इस रूम के बाहर अगर कोई है तो मेरी पढ़ाई नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक लाइंस इस रूम में है। ठीक है ना? अब ऐसे चैनल्स आ गए जिनके थ्रू हम आप लोग से जुड़ पा रहे हैं। ये तो पहले क्या था? पहले इस रूम के अंदर जितने लोग बैठे हैं सिर्फ वही इलेक्ट्रिक लाइंस फील कर सकते हैं, बाहर वाले आदमी को नहीं सुनाई देगा। वही यहाँ पे हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उस फील्ड में अगर किसी टेस्ट चार्ज को लाए तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगता है। फिर ये फोर्स और इस टेस्ट चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ बिगर चार्ज कहते हैं। आप पे लगने वाला फोर्स और आपके चार्ज के रेशियो को मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन अ unit test charge inside given electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को बिगर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। आपके ऊपर जितना फोर्स लगेगा अपॉन आपका चार्ज कहलाएगा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके ऊपर जितना फोर्स लगा अपॉन इसका चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो बताइए। बात समझ में आई बेटा? थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं और इस चीज को रब करते हैं। फिर से एक
बार बता दें, कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो ये बच्चा जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं। आपके सामने बना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड इन नेचर, कोई स्पेसिफिक कर्व नहीं, कर्व्ड होती है, कोई भी कर्व ऐसे 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 कोई भी कर्व, ठीक। कर्व मतलब जो स्ट्रेट लाइन नहीं। हाँ, जब कोई दो चार्ज बहुत करीब होते हैं तो स्ट्रेट लाइन मान ली जाती है, होती नहीं है, ट्रीटेड टू बी स्ट्रेट लाइन, वैसे कर्व, ठीक। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है अगर, तो E जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q नॉट अपॉन r स्क्वायर अपॉन q नॉट कैंसिल, तो E निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, इसलिए E का फॉर्मूला हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ अपॉन k q अपॉन r स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखिए फोर्स था, फोर्स की जगह कूलम्ब्स लॉ लगा दिया, Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, बीच की दूरी है, Q नॉट से डिवाइड हो गया। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ टेस्ट चार्ज does not influence electric field intensity of bigger charge। टेस्ट चार्ज की प्रेजेंस से बिगर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज है ही नहीं। फिर 1 मार्क का पूछा जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म देखो बेटा, फिर से बताएंगे बेटा, मेरा एक YouTube चैनल है guruji@physics, जिसमें इस सारे लेक्चर्स आपको रेगुलरली मिलेंगे। कोई भी कमियां हो, कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो, आप कमेंट करिए, हम अगले लेक्चर में उस दिक्कत को दूर करेंगे, इट्स माय प्रॉमिस। ठीक, साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे, कोई दिक्कत हो न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे, थ्योरी भी पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी हो, ठीक। अब इसका वेक्टर फॉर्म पूछा जाएगा, तो आपको वेक्टर फॉर्म बनाना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r स्क्वायर इनटू r यूनिट वेक्टर, वेयर r यूनिट वेक्टर इज r वेक्टर अपॉन मॉड r। मैंने कूलम्ब लॉ वाले लेक्चर में भी बताया था, वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए यूनिट वेक्टर r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन लिख के जरूर दिखाइए कि यूनिट वेक्टर r है क्या। दिस इज वेक्टर अपॉन मॉड, उस वेक्टर का मॉड। ये आपका 1 नंबर का आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड होती है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि तो जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, क्योंकि टेस्ट चार्ज अपने आप कैंसिल हो जाता है, ये देखिए कैंसिल हो जाता है। गॉट इट? आपके सामने है, एक बार देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। उम्मीद है बेटा आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। दिस इज लेक्चर नंबर 3, एंजॉय करिए। देखिए आपने पहले लेक्चर में चार्ज पढ़ा, दूसरे लेक्चर में आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, और तीसरे लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी। कोई भी कमी हो हमारे YouTube चैनल guruji@physics में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इसे लाइक करिए, अपना दोस्त समझिए, जो पूरे साल लगातार आपके साथ रहूँगा, आपको अपडेटेड नॉलेज देता रहूँगा। मेरा नाम है पीयूष श्रीवास्तव, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत ही जल्दी फिर से आपको इस चैनल पे मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।